Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी किस तरह बढ़ाएं, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को किस तरह से लेकर आएं। तो जब हम बात करते हैं अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने की, तो उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि घर में नेगेटिव एनर्जी किस तरह से क्रिएट हो रही है, किस तरह से हमारी वाइब्रेशंस घर की लो जा रही हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। सबसे पहली जब नेगेटिव एनर्जी घर की बात करते हैं वो होती है एग्जिस्टिंग एनर्जी, यानी अगर आप एक नई जगह पर गए हैं, आप नए घर में शिफ्ट किए हैं, तो वहाँ पर एक अलग तरह की फीलिंग आ रही है आपको, आप लो फील कर रहे हैं या आप फियरफुल फील कर रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं बार बार, तो वहाँ पर कुछ सेटल्ड नेगेटिव एनर्जी होती है जिसको क्लींस कराने के लिए हमारे हिंदू धर्म में और हमारे दूसरे धर्मों में भी घर को पवित्र करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि हवन किया जाता है या कुछ पाठ किए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं घर को क्लींस करने के लिए। इसी तरह से एग्जिस्टिंग एनर्जी को हम लोग भी क्लींस कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को करके। किस तरह से क्लींस करेंगे ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले मैं आपको रीजंस बताऊंगी कि किस तरह से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है घर में। तो एक तो हो गई हमारी एग्जिस्टिंग एनर्जी, दूसरी होती है एटमॉस्फेयर हमारे घर का कैसा है। बहुत ज़्यादा बंद है, अंधेरा रहता है घर में, आप लाइट्स नहीं जगाते, सफाई नहीं हो रही, क्लटर हो रहा है घर में। तो इस तरह की चीज़ें भी जो होती हैं वो नेगेटिव एनर्जी बढ़ाती हैं घर में, और उससे क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही तो एनर्जी कलेक्ट हो रही है। जब एनर्जी कलेक्ट हो रही है तो वो वहाँ पर कलेक्ट होके स्टैग्नेशन बना देगी और वहाँ पर क्लटर हो जाएगा। एनर्जी का भी क्लटर हो जाता है सामान के साथ साथ। इसके बाद में हम बात करते हैं कि घर के लोगों का बिहेवियर कैसा है, आप घर में किस तरह से रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इससे भी आपके घर की एनर्जीज जो हैं चेंज होती हैं। अगर आपके घर में झगड़ा रहता है, लड़ाई रहती है, लोग चीखते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते हैं, परेशान हैं, तो इस तरह के जब लोग होंगे घर में तो एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनको पहले इमोशनल लेवल पे आप क्लियर करें, उसके बाद में आप घर की क्लींजिंग करना शुरू करें। तो बेसिकली बिहेवियर जो होता है लोगों का वो भी आपके घर की एनर्जी को नेगेटिव करता है। इसके बाद में होती है एविल आई, नज़र लगना। आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं इसकी नज़र लग गई, इसकी नज़र बहुत ख़राब है, इस तरह की चीज़ें हम सुनते रहते हैं। तो कुछ लोगों को नज़र लगती है और कुछ घरों को भी नज़र लग जाती है, अरे इनका घर बहुत खूबसूरत है, इतना सुंदर घर कैसे बना लिया आपने। इस तरह की बातें जब लोग करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और एविल आई हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हैवीनेस हो जाती है घर में। तो ये हमने बात करी कि किस तरह से घर में अलग अलग तरह से घर में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होता है, जिसको कुछ लोग ब्लैक मैजिक भी बोलते हैं, कुछ लोग और नामों से भी बोला जाता है इसको। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जो कि आपके तरफ एक्सटेंड की जाती हैं घर की तरफ, और उससे नेगेटिविटी हो जाती है। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है इसको हम आज क्लैरिफाई नहीं करेंगे, आज डील नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा अलग सब्जेक्ट है, इस पे हम अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से घर को पॉजिटिव रखा जाए। घर में जो एग्जिस्टिव एनर्जी है उसको क्लींस करने के लिए क्या करना चाहिए। हवन बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप पंडित बुला के हवन कराते हैं, लेकिन हवन हम लोग घर में खुद से भी छोटा छोटा हवन कर सकते हैं। आप हवन सामग्री ले लीजिए और उसमें आप देसी घी मिला लीजिए और आप उसमें लोबान मिलाइए, आप उसमें गूगल मिलाइए, आप उसमें सेज मिला लीजिए, आप सैंडलवुड मिला सकते हैं। तो ये चीज़ें मिला के आप जाप कीजिए। अब जब जाप की बात आती है तो आप कहेंगे आपको मंत्र नहीं आते। बहुत सिंपल बेसिक मंत्र हमारे जो हैं वो क्लींजिंग करते हैं। अगर आपको लगता है कि घर में बीमारियां ज़्यादा हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। रोज़ आप छोटा सा एक हवन कीजिए, करीब 21 दिन तक कीजिए, आप देखेंगे बहुत चेंज आ गया।
और अगर आप घर की क्लींजिंग करना चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय के जाप के साथ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र के साथ कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ जब हम महामृत्युंजय जाप की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि महामृत्युंजय जाप तभी किया जाता है जब कोई डेथ के करीब होता है और उसे ठीक करने के लिए या उसे पार लगाने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है। डेथ जब हम बोलते हैं तो हमेशा एक इंसान की मौत की बात नहीं हो रही है। डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, किसी चीज़ को एंड तक लेके आना और उसे नया शुरू करना। अब वो इंसान की ज़िंदगी हो या वो एक नेगेटिविटी हो या एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो, एक रिलेशनशिप हो, जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको कोई चीज़ उसमें ख़त्म करनी है और कुछ नया शुरू करना है, तो उसके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र जाप कर सकते हैं आप, और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आप इस तरह का एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। उसके अलावा एंटी क्लॉकवाइज आप घर की क्लींजिंग कर सकते हैं सेज से। सेज स्मज स्टिक्स होती हैं जो कि आपको मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और हमारे विका इंडिया स्टोर पे भी मिलती हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और सेज को आप जला के उसकी स्मजिंग आप अपने घर में कीजिए एंटी क्लॉकवाइज। आप घर की एंट्री से एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कीजिए विद इंटेंशन कि इस सेज से जो भी नेगेटिविटी कलेक्ट हो रखी है वो सारी क्लींस हो रही है। आप पूरे घर में एंटी क्लॉकवाइज 3 बार चक्कर लगाइए, उससे भी आपका घर काफ़ी क्लींस हो जाएगा और उसके बाद में आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्रा क्लींजिंग आप बिना हवन के भी कर सकते हैं, यानी कि आप कोई गायत्री मंत्र लगाकर आप वहाँ पर छोड़ दीजिए पूरे दिन के लिए। 3 घंटे के लिए भी अगर लगाते हैं तो काफ़ी है। महामृत्युंजय मंत्र लगा दीजिए, हनुमान जी का सुंदरकांड लगा दीजिए। सुंदरकांड से बहुत अच्छी क्लींजिंग होती है, तो आप सुंदरकांड लगा सकते हैं और उससे भी आपका घर क्लींस हो जाएगा एंड इट विल बी रेडी टू शिफ्ट, रेडी टू लिव। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर, आपके घर में जो क्लटरिंग हो रही है उसको कैसे ठीक करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, हफ्ते में 1 दिन आप, अगर आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प है तो उसके साथ में क्लींजिंग कराइए, उसे अकेले क्लींस ना करने दें, यानी कि उससे हर कोने में आप क्लींस कराइए। आपके घर में जो स्टोर है उसको ओपन करिए, वहाँ पर लाइट जलाइए, वहाँ पे थोड़ा सा स्मजिंग कीजिए, कुछ अगरबत्ती वगैरह जलाइए, सारे क्लींस कीजिए सब एरियाज़ को। स्पेसिफिकली जो कॉर्नर्स हैं आपके घर के उनको अच्छे से क्लींस कीजिए, थोड़ा सा मूव कीजिए फर्नीचर को, उससे आपकी एनर्जी जो है वो मूव करती है और नेगेटिव एनर्जी क्लींस हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है। आप प्लांट्स लगाइए घर में, उससे भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है प्लांट्स से। तो बहुत सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं जिनसे आप साइंटिफिकली भी बहुत अच्छे हैं घर में रखने के लिए, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, और भी कुछ अच्छे प्लांट्स होते हैं जैसे कि पीस लिली हो गई। तो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो आप घर में रखिए। एक तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, प्लस वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। और क्योंकि आप जब आपने प्लांट लगाया है आप उसमें रोज़ पानी देंगे, आप उस कॉर्नर पे जाएंगे बार बार, तो वहाँ पर नेगेटिविटी कलेक्ट नहीं होगी। बिहेवियर की बात करते हैं हम। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि अब आपको गुस्सा आ ही गया, आपने गुस्से में कुछ बोल दिया, तो उसके बाद में आप उस एरिया को, उस घर, वहाँ पे घर की वाइब्रेशंस को चेंज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आपको गुस्सा आ गया, आप अनस्टेबल हो गए, तो उसे क्लींस करने की ज़रूरत है। हम लोग बुद्धिस्ट बेल्स यूज़ करते हैं, आप उसकी हमिंग से क्लींस कर सकते हैं। आप ओम की चैंटिंग घर पर लगा दीजिए, आप कोई बहुत ही सूदिंग मेडिटेटिव म्यूज़िक लगा दीजिए। इस तरह की चीज़ों से जो नेगेटिव एनर्जी, जो इमीडिएट नेगेटिव एनर्जी है वो क्लींस हो जाएगी। और अगर आप रोज़ इस तरह की क्लींजिंग करते रहेंगे तो स्टैग्नेट नहीं होगी नेगेटिव एनर्जी, और जब स्टैग्नेट नहीं होगी तो आपको घर में बहुत ही पॉजिटिव महसूस होगा। तो इस तरह से आप बिहेवियरल इश्यूज़ पे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना गुस्सा कंट्रोल मत कीजिए, बट गुस्से के बाद क्लींजिंग कर लीजिए। बिल्कुल आपको अपने गुस्से पे काम करना होगा, आपको अपनी क्रिबिंग पे, अपने नेगेटिव थॉट्स पे काम करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके घर के माहौल के लिए, आपके परिवार वालों के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर फिर भी कभी कुछ नेगेटिव बिहेवियर हो जाता है तो उसे क्लींस करने के तरीके मैंने आपको बताए। अब लास्ट जो है वो है इविल आई, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इविल आई की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी कॉमन है और थॉट प्रोसेस से ज़्यादा होती है। जो लोग ज़्यादा डरते हैं कि हमारे
घर में नज़र लग रही है, हमारे वो ऐसे देख रहा था, वो ऐसे सोच रहा था। हम लोग खुद ही कई बार ना नेगेटिव सोच के क्रिएट कर लेते हैं नेगेटिविटी। इसके अलावा कुछ लोगों की नज़र सच में ख़राब होती है, जब वो किसी की तारीफ़ कर देते हैं तो उसका नुकसान होने लगता है। इसको हम एनर्जी वैम्पायर्स भी बोलते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स जो कि एनर्जेटिकली आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं और आपको डल फील कराते हैं, आपको लो फील कराते हैं। तो इस तरह की भी कुछ वाइब्रेशंस होती हैं कुछ लोगों में, जो जानबूझ के नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करते मगर हो जाती है। तो ऐसे लोग इविल आई क्रिएट कर सकते हैं। तो इविल आई के लिए आप क्या कर सकते हैं? इविल आई के लिए एक सेमी प्रेशियस क्रिस्टल होता है टर्मोलिन। टर्मोलिन अगर आप एंट्रेंस पे लगाते हैं तो टर्मोलिन का काम होता है नेगेटिविटी को रोकना। तो किसी भी तरह की इविल आई या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में ना आए, उसके लिए आप एंट्रेंस पे दोनों तरफ टर्मोलिन लगा दीजिए। रफ टर्मोलिन के बड़े पीसेस लगा दीजिए। अगर आप टर्मोलिन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप 2 रबर प्लांट लीजिए, उनको ब्लेस कीजिए। आप उनको पहले स्मच कीजिए, ब्लेस कीजिए और ब्लेस करके आप उनको डोर पे अपने दोनों तरफ प्रोटेक्शन के लिए लगा दीजिए। रबर प्लांट वर्क्स लाइक अ वेरी वेरी प्रोटेक्टिव चार्म, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। तो आप रबर प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत पुराने ज़माने से हमारे यहाँ पर बेसिल का पौधा लगाया जाता है, तुलसी का पौधा लगाया जाता है। बहुत प्रोटेक्टिव होता है, अगर एंट्रेंस पे लगाते हैं तो इविल आई रुकती है उससे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो उसका ध्यान रखें, उसको पानी दें टाइम पे, उसे सूखने ना दें। अदरवाइज़ वो प्रोटेक्ट आपको नहीं कर पाएगा क्योंकि आप उसका ध्यान नहीं रख रहे। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाने से भी नेगेटिविटी कम होती है। सरसों के तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया जला के आप एंट्रेंस पे सैटरडे को हर सैटरडे को आप अपनी एंट्रेंस पे जलाएं, उससे नेगेटिविटी जो है वो बाहर जाएगी। इसके अलावा सेंटर ऑफ द हाउस एक बड़ा चौमुखी दिया लीजिए जिसमें 4 तरफ दिया जल सकता है। उसमें आप सरसों का तेल भर के आप उसे सेंटर ऑफ द हाउस रखिए और उसे जलाइए। उससे आपके घर की इनर जो वाइब्रेशंस हैं वो क्लींस होंगी और पॉजिटिविटी आएगी। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम अपने घर में नेगेटिविटी को क्लींस कर सकते हैं और किस तरह से पॉजिटिव रख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं ये आपको फ़ायदा देंगे, आप इनको यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर घर की क्लींजिंग को लेकर, घर की पॉजिटिविटी को लेकर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए।